नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। खास पेशकश कोई बात चले में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से यूपी पुलिस निशाने पर है। एक बार फिर से यूपी की खाकी दागदार हुई है। पुलिस की लापरवाही से एक और शख्स की जान चली गई। ये सनसनीखेज वारदात को अगर आप जानेंगे तो आप भी यूपी पुलिस पर सवाल उठाएंगे ही। पुलिस ने समय पर एक्शन नहीं लिया और एक शख्स की जान चली गई। एक लैब असिस्टेंट का किडनैप हुआ। खुद पुलिस ने फिरौती दिलवाई और फिर यह पता चलता है कि जिसका किडनैप हुआ था उसका तो मर्डर हो चुका है। ये मामला कानपुर के रहने वाले लैब असिस्टेंट संजीत यादव के अपहरण का है। 22 जून से संजीत यादव लापता थे, किडनैप हो गया था। परिवार का यह आरोप है कि पुलिस ने किडनैपर्स को 30 लाख की फिरौती भी दी पुलिस के कहने पर, लेकिन फिर भी संजीत यादव जिंदा नहीं लौट पाए। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ चल रही है, लेकिन युवक की हत्या की कहानी जब सामने आई तो पुलिस की पोल खुल गई और एक नई ही कहानी सामने आई है। हालांकि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें एसपी अपर्णा गुप्ता, एसपी मनोज गुप्ता, चौकी इंचार्ज राजेश कुमार, ऐसे तमाम जो लापरवाही करने वाले अधिकारी थे, पुलिस वाले थे, उन्हें सस्पेंड किया गया है। संजीत यादव हमारे बीच नहीं रहे। इसी को लेकर आज हम कोई बात चले में तमाम बड़े सवाल उठाएंगे। हमारे साथ कुछ अधिकारी भी होंगे, हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता भी होंगे जो कि अपनी बात रखेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। लेकिन इस बीच संजीत यादव की बहन हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे हम बात करेंगे। आपके दुख दर्द को बहुत अच्छे से मैं समझ सकती हूं। संजीत यादव हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आप यकीन जानिएगा मीडिया चैनल्स आपके साथ हैं, आपको इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दुख दर्द को हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भाई का किडनैप हो जाना, फिरौती की रकम भी इकट्ठा जैसे तैसे की गई होगी, लेकिन उसके बाद भी भाई का वापस नहीं आना, किसी तरह का आश्वासन मिल रहा है क्या आपको? आपके दुख दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन किसी तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा हम आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे? संजीत यादव को पहले किडनैप किया गया, फिरौती की रकम मांगी गई और आप जानते हैं पहले मर्डर किया गया, उसके बाद फिरौती की रकम मांगी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर यह रिपोर्ट प्रकाश डालेगी और आपको बताएगी कि क्यों हम यूपी पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जब एक आस टूटती है तो ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। एक माँ तड़प रही है, उसकी आंखें अपने जिगर के टुकड़े को ढूंढ रही है, तो बहन बार बार अपने कभी न लौट कर आने वाले भाई को आवाज दे रही है, उसे पुकार रही है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुँह चुरा रही है, मुँह दिखाएगी भी तो किस मुँह से? उन्होंने ऐसा कहा भी कि हमारा भाई मेरे साथ नहीं रहा। पिता की भी हालत किसी से छिपी नहीं है। कभी वो अपने सिर पर हाथ रख खुद को और वक्त को कोस रहे हैं, तो वहीं जब जब बेटे की हूक दिल में उठती है वो ऐसे ही चित पड़ जाते हैं। ये दिल को झकझोर कर रखने वाली तस्वीर कानपुर के बर्रा थाना इलाके की है, जहां एक हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लगी और पूरा परिवार बिखर गया। सब एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता।
प्रशासन सोता रहा ये कल्याण से तब क्या कर रहे थे, 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, और कह रहे थे करोगा आपका लड़का लाके देंगे, दे दिया लड़का, दे दिया, हमें बड़ा भरोसा था, सल्ला के दे दिया मैं लड़का, हमें मेरा भाई लाके देंगे, मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा, खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। क्या किया था उसने, क्या किया था एक मासूम ने, मेरे बेटे के साथ मेरे साथ किया, दिखाइए चल के, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम कानून के हवाले नहीं करेंगे उनको, कानून कुछ दिन कारागार में डालेगी फिर छोड़ देगी, आज मेरे साथ किया फिर किसी बहन के साथ करेंगे। गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। एक बात तो साफ है कि यूपी में एक के बाद एक हो रही घटनाएं कानून प्रशासन पर सवाल उठा रही हैं और साथ ही ये भी बता रही हैं कि खाकी किस कदर गुंडों के हाथों बिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप जानते हैं सवाल सिर्फ कानून पुलिस को लेकर नहीं है, कानून और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। सिर्फ ये कानपुर की घटना नहीं है, ऐसी ही एक के बाद एक पिछले एक हफ्ते में कई घटनाएं ऐसी सामने आई हैं कि दिल दहल जाता है। और इसीलिए हम उत्तर प्रदेश पुलिस से सवाल कर रहे हैं और साथ ही साथ सवाल योगी सरकार से भी है कि कानून व्यवस्था इतनी लचर कैसे है, कैसे एक के बाद एक जान जा रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये सिस्टम में लूप होल किसकी वजह से और कैसे है। इसीलिए हमने एक बड़े पैनल की व्यवस्था की है ताकि सवालों को जान भी सके और समझ भी सके कि कमी आखिर कहां रह गई है। बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सूर्य कुमार शुक्ला जी पूर्व डीजी हमारे साथ, और साथ ही साथ एसपी नेता अतुल सक्सेना हमारे साथ हैं, रुचि यादव, संजीत यादव की बहन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिला मैम, सवाल मेरा पहला आपसे ही है, मुझे मतलब नहीं है एसपी, बीएसपी, कांग्रेस या बीजेपी से, सवाल मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहती हूं, सवाल मैं उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछना चाहती हूं। मैम, आपने इन बहन का दर्द सुना होगा, संजीत यादव की बहन रो रही हैं, बिलख रही हैं, रक्षाबंधन नजदीक है, कैसे बीतेगा रक्षाबंधन, कैसे एक के बाद एक जान जा रही है, कर क्या रही है उत्तर प्रदेश पुलिस? देखिए, मैं कितने भी शब्दों में अपना दुख प्रकट करूंगी। ये जो पूरी घटना हुई है, परिवार को जितना दुख, जिस दुख के सामने पहाड़ जैसा दुख मैं कहूंगी, वो ऐसा पहाड़ जिसको कोई भी पार नहीं कर सकता, उसको सामना करना पड़ रहा है, वो कम रहेंगे। मैं शब्दों में तो दुख प्रकट कर ही नहीं सकती हूँ। मैं भी बहन हूँ, मैं भी जानती हूँ कि भाई का जो एक रोल होता है जीवन में क्या होता है। तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं यहाँ पे एडवोकेट करने जा रही हूँ। गलती हुई है पुलिस वालों से, इतना टाइम लगाया। अगर लेकिन मैम जानती हैं दुख और तकलीफ क्यों होती है? हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम आए दिन इस तरह की खबर सुन रहे हैं, एक के बाद एक कितने केस, विकास दुबे एनकाउंटर केस हुआ, 8 पुलिस वाले मारे गए, तब लेकर सवाल उठ रहे थे। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो जाती है, गाजियाबाद में एक व्यापारी किडनैप हो गया है, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, कुछ पता नहीं चल पाया। कानपुर में लैब टेक्नीशियन को किडनैप कर लिया गया, हत्या हो गई, फिरौती भी दिलवा दी गई। आप जानती हैं मिडिल क्लास लोग हैं ये, 30 लाख रुपए कैसे कैसे अरेंज किया होगा, जेवरात बेचे हैं। रुचि यादव को सुन लेते हैं पहले। अब रुचि यादव, अब शायद शब्दों की कमी पड़ जाए आपसे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि जो दर्द और दुख टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है उससे ही समझा जा सकता है आपके और आपके परिवार के दुख को। आपने अपना भाई खोया है, लेकिन अब क्या कुछ बता पाएंगी? अधिकारी क्या कह रहे हैं? आपको कोई आश्वासन मिल रहा है क्या? किडनैपर्स पकड़े जाएंगे क्या? कोई सजा मिलेगी क्या? भाई को मारा, उसका गला दबाया, सही सजा है, तभी के भाई मेरे साथ में उसको बात किया है। आज मैं भाई के रो रही है। रुचि यादव के पास शायद और भी बाकी लोग मौजूद हैं और उनकी आवाज बहुत साफ तरीके से हम तक पहुंच नहीं रही है। रुचि यादव से उनके दर्द को भी हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बड़ा पैनल हमने इसीलिए रखा है ताकि आज जवाबदेही तय हो सके और आज ऐसे तमाम केसेस पर अंकुश लग सके जहां लूप होल्स हैं, जहां पर कमी है। अनिला सिंह जी से भी मैं जान रही थी, उन्होंने कह दिया शब्दों की कमी है। अतुल सक्सेना जी,
मैं आपसे पूछूंगी, मैं पक्ष विपक्ष इन सब में पढ़ना नहीं चाहती, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठाता है। हालांकि मुझे बहुत अच्छे से पता है समाजवादी पार्टी सरकार कैसी थी। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं, खुद मैं पुलिस वाले की बेटी हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन आज जब आप ये काम कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है कमी कहां है, किसकी तरफ से है? अत्यंत दुखद घटना है और मैं भाई संजीत यादव की आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं। देखिए, ये इतना बड़ा दुख है कि शोकाकुल परिवार को भी ईश्वर दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है ये चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश में जो है यूपी पुलिस जो है खुद ही किडनैपिंग कराती है, खुद ही फिरौती मंगवाती है और उसके बाद खुद ही मर्डर करा देती है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संभल नहीं रहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस वाले किडनैपिंग कराते हैं? चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस वाले किडनैपिंग कराते हैं? क्या ऐसा होता है क्या पुलिस वालों में, और किसके कहने पर होता है ये भी बताइए। रचना जी, ये साफ दिख रहा है। रचना जी देखिए, ये सब साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो ऐसा आपने कहा किसके कहने पे होता है, नहीं, मुझे नहीं पता ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। की सरकार मुझे नहीं पता होती किसके है, कहने पर होता है। गुंडों पे अंकुश नहीं लगा। मैं बता रहा हूँ, सुन, आपको समझना पड़ेगा रचना जी, आपको समझना पड़ेगा जब मैं बोलूंगा। जब उत्तर प्रदेश का कप्तान या किसी भी क्षेत्र का सूबे का, यदि कोई भी सूबे का कप्तान यदि कमजोर होता है तो उसके नीचे जो है इस तरह की घटनाएं अंजाम होती रहती हैं। केवल भाई संजीत यादव की घटना नहीं है। अभी 4 दिन पहले विक्रम सिंह पत्रकार को मारा गया। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, कुछ ही दिन बनने के बाद आप समझे नहीं, पत्रकार आप समझे नहीं। मैंने आपसे सवाल ये किया था, सर केवल एक ट्वीट करा था, सुनिए, मैंने आपसे पूछा था कि कमी कहाँ है, ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे मत बताइए सर, समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था कैसी थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए। मैं कंपैरिजन करने नहीं बैठी हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ इस तरह के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। ओमकार नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, ठीक है, आप सवाल कर रहे हैं। चूंकि लगातार कांग्रेस भी हमलावर रही है, ओमकार नाथ सिंह जी, कानून व्यवस्था लचर क्यों है, बिगड़ी हुई क्यों है, एक के बाद एक ऐसे केसेस क्यों आ रहे हैं सामने जिससे हमारी आत्मा तक हिल जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रशासन जो है वो इकबाल से चलता है, और जब शासन का इकबाल खत्म हो जाता है तो फिर उसमें दो ही स्थिति रह जाती है। या तो किसी तरह से वो सरकार अपने शासन का इकबाल कायम करे, और नहीं तो उस सरकार को हट जाना चाहिए, दूसरी सरकार आए, ताकि हो सकता है फिर वो कानून व्यवस्था पे। सर एक रिक्वेस्ट है, विपक्ष वाली भूमिका मत निभाइए ना। सर, एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, अभी बहन को सुना ना आपने, उसने अपना भाई खो दिया। रक्षाबंधन वो बिना भाई के इस बार गुजारने वाली है और पूरी जिंदगी अब ऐसे ही रहने वाली है। यहाँ विपक्ष की भूमिका मत निभाइए। मैं ये पूछ रही हूँ कमी किसकी वजह से है, और क्या उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है, पुलिस व्यवस्था पर हम सवाल उठा रहे हैं, क्या अभी खराब हो गई, क्या पहले ठीक थी? क्या पुलिस की व्यवस्था बहुत दिनों से खराब चल रही है, आज से नहीं हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पहले अगर खराब थी तो आज भी खराब होनी चाहिए और हम उससे बच जाएं। आप किस लिए आए सरकार में? आप सरकार में जनता ने आपको इसलिए भेजा कि पिछली सरकार जो है कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रही थी, उसको हटा दिया, आपको बनाया। आपके बनने के बाद भी अगर उससे खराब व्यवस्था हो रही है तो आप समझिए कि कितनी बुरी हालत है। आप बताइए, कानपुर में 8 पुलिस वाले मार दिए जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपराधी क्या होता था, पुलिस से भागते थे, उसमें फायरिंग होती थी, एक आध गोली पुलिस को लग जाती थी, किसी की शहादत हो जाती थी। लेकिन ये पहली घटना है कि अपराधियों ने पुलिस को घेर के मारा। तो इसका मतलब कि इस सरकार से अपराधी डर नहीं रहा है। और उस कानपुरी घटना के बाद जो सरकार ने कड़ाई दिखाई वो भी काबिले तारीफ थी कि उन्होंने पकड़ा और मारा और सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी बदमाश डर नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं पुलिस में और प्रशासन में कमी है, जो उनसे डर नहीं रहे हैं। अब आप ये देखिए, इन्होंने जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं कि 6126 एनकाउंटर हुए, 122 अपराधी मारे गए, 2293 घायल हुए, यहाँ तक कि बजरंगी सिंह जो था वो जेल में मार दिया गया, विकास दुबे को रास्ते में ला रहे थे उसको मार दिया गया। इसके बाद भी बदमाश नहीं घबरा रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे प्रशासन में कमी है ना। अगर हमारे प्रशासन में कमी नहीं रहेगी तो कितने भाई मारे जाएंगे और राखी बहनें नहीं मना पाएंगे। ये राजनीति नहीं है,
ये हकीकत है। और अगर आप इस बात को नहीं समझेंगी, आप इस बात को नहीं बोलेंगी, तो मैं समझता हूँ ये न्याय नहीं होगा। सबसे बड़ी एक चीज। दूसरी चीज, पुलिस को अपने में सुधार करना चाहिए, वह सुधार नहीं कर पा रही है, वो बहाव के साथ चल रही है। लेकिन मुझे उसका एक ऐसा ही लगता काम है रह गया है, मुझे ऐसा लगता है ओंकार नाथ सिंह जी कि ये जो सिस्टम है ये कड़ी दर कड़ी जुड़ा होता है। मतलब पहले नीचे के सिपाही, फिर ऊपर दीवान, दरोगा, फिर बड़े अधिकारी, और इनको भी ऊपर से कमांड किया जाता है। सरकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं तमाम बड़े अधिकारियों को, और फिर अधिकारियों से नीचे तक जाते हैं। अब अनिला मैम, ये मैं क्यों ना कहूं कि पुलिस की मिलीभगत ना होती तो इस तरह की घटनाएं ना होती। पुलिस ये जो मुखबिरी गुंडों की करती है, इससे घटनाएं बढ़ गई। हमने विकास दुबे का इनकाउंटर केस देखा, इस संजीत यादव मर्डर केस में भी पुलिस ने फिरौती दिलवा दी। ऐसा कैसे हो सकता है मैम कि आपने प्लानिंग कर ली हो, आपने कह दिया हो परिवार से कि आप पैसा लेकर जाइए, हम पकड़ लेंगे जो किडनैपर्स हैं, और फिर फेल साबित होती है। ये जो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस से, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लोगों का विश्वास खो रहा है, वापस कैसे लाएंगे योगी जी? रचना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अब वो वीडियो जो है वो उपलब्ध है, जिसमें कि जो कि पिता हैं, संजीत के जो पिता हैं, वो कॉन्फाइड कर रहे हैं कि उस बैग में जो है असली के रुपए नहीं थे। वो वीडियो अवेलेबल है, रिकॉर्डेड है वो। तो अभी एक जो ये चर्चा चल रही है कि वो रुपये दिए गए हैं अपहरणकर्ताओं को, उसमें सत्यता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी मैं सुन रही थी प्रवक्ता कांग्रेस को और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी को, आज उनको ये अवसर मिल गया है कि खूब बड़ी बड़ी बातें करें और सरकार के ऊपर उंगली उठाएं और सरकार को अच्छी तरीके से उसकी बैशिंग करें। ठीक है, आपको मौका मिला है राजनीतिकरण करने का, आपका कार्य है, आप राजनीतिक दलों से आते हैं, आप करिए। परंतु मैं यहाँ पर जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बंधु हैं, उनसे मैं पूछूं, आपको शिवम नाम का बच्चा याद है, युवा याद है कि किस प्रकार से अपहरण कर और मार कर उसको इसी नदी में डाल दिया गया था? नहीं याद है तो जाकर फिर से पन्ने उलटिएगा। परंतु मैं राजनीति आप ऐसे समझिए मैं न्यूज एंकर हूँ, आप ऐसे समझिए मैं रोज किडनैपिंग और मर्डर की खबरें पढ़ती हूँ, लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन ये जो एक हफ्ते के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खुलकर सामने आई है, मुझे डर लग रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मुझे रहने में डर लग रहा है। सूर्य प्रकाश जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी पूर्व डीजी रह चुके हैं। सूर्य कुमार जी, मुझे बताइएगा, पुलिस का फेल्योर दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है? लूप होल्स कहां पर हैं? मैडम, ये जो बात कही जा रही है कि पुलिस फेल हो गई है और सारी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जब इस प्रकार का जनरल कमेंट कोई करता है तो उससे जरा पूछ लीजिएगा कि यूपी में कितने 75 जिले हैं, कितनी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है। अगर 73 जिलों में पुलिस पास है, 73 जिलों में नहीं कोई दिक्कत हुई, तो दो घटनाएं जो 2 जिलों में हो गईं, एक गाजियाबाद में आप बता रही हैं, एक कानपुर में बता रही हैं, तो पहली बात सबसे निवेदन है कि इस प्रकार का जनरलाइज्ड कमेंट ना करें। कुमार जी एक सेकंड बस रोकूंगी, सूर्य कुमार जी बस एक सेकंड रोकूंगी, देखिए एक सेकंड रोकूंगी, बस एक सेकंड रोकूंगी सर, एक सेकंड सुनिए। ना तो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हूं, ना उत्तर प्रदेश पुलिस की मंशा पर सवाल उठा रही हूं। सर, मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन लूप होल्स तो हैं, कमियां तो हैं, कहीं तो कुछ है ना भ्रष्ट, उस पर मैं सवाल उठा रही हूं। मैंने कहा ना, मैं खुद पुलिस वाले की बेटी हूं, मैंने रात दिन अपने पापा को ड्यूटी करते हुए देखा है। सर, पुलिस वालों पर सवाल नहीं उठा रही हूं, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो मिले होते हैं, जो भ्रष्ट होते हैं, उनकी वजह से सिस्टम पर सवाल होगा ना सर। गाजियाबाद की रहने वाली हूं, पत्रकार को गोली मार दी, डर लगता है जाते हुए। सर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी क्यों नहीं है, क्यों ना कहूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल कहिए, और मैं बधाई देता हूं कि इस कहने का एक बहुत जबरदस्त फायदा ये होता है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सरकार में है चाहे पुलिस में है, वो और दबाव महसूस करते हैं कि अच्छा करना है। अगर हमारी कोई कमी है किसी अंग में, दिक्कत ये होती है कि लोग सबको गाली देने लगते हैं। जैसे मान लो कानपुर में वो लोग फेल हुए, और फेल क्या हुए कि वो बैग जो फेंका गया, उनको उम्मीद थी कि पुल के दोनों तरफ ड्यूटी लगी थी, उसने पुल के बैग नीचे फेंक दिया और नीचे गायब हो गया।
अब वो दौड़ करके दोनों तरफ से नीचे नहीं पहुंच पाए, धोखा हो गया, गलती हो गई। सरकार ने नहीं, पुलिस ने उनको सस्पेंड कर दिया, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है। अब ये इस प्रकार का धोखा कभी 100 में एक बार गलतियों से हो जाता है। इसी तरह विक्रम जोशी जी का जो कांड हुआ, ये सब बड़े दुखद कांड हैं और बहुत आहत हैं लोग, पुलिस में भी दुखी हैं। लेकिन विक्रम जोशी जी के कांड में एक ही दिन पहले उनको, बदमाशों को पकड़ के पुलिस ने अदालत में पेश किया और अदालत ने जमानत दे दी। अब जरूरत यह है कि हम अपने इस आपराधिक दंड प्रणाली जो जड़ से ये फेल हो गई है, इसको आमूल चूल मतलब परिवर्तन सिस्टम में करें। कमी है ना सर। परिवर्तन हम क्या और आप करें? चर्चा के दौरान जो ये कह जमानत, सकते हैं जो कि हिस्ट्री 100 में सीटर से हैं। एक केस ऐसा हो गया जिसमें फेल हो गई पुलिस, लेकिन जानते हैं उन 100 में से एक, वो जो परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, उसकी पूर्ति पूरी जिंदगी हो नहीं पाएगी। निरंजन जी, क्या 4 पुलिस वालों को सस्पेंड करने से खाना पूर्ति हो जाती है? क्या पक्ष विपक्ष अपनी भूमिका निभा लें, उससे खाना पूर्ति हो जाती है? देखिए अर्चना जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अभी जैसे ये पूर्व डीजीपी साहब कह रहे थे, मैं इसका खुद मैं भुगत भोगी हूं, मैं खुद विक्टिम हूं। पिछले 26 तारीख को मेरी एक जमीन पड़ी हुई है थाना निवाड़ी, जिला गाजियाबाद के अंदर। वहां पे मेरे ऊपर वहां के भूमाफिया टाइप के लोगों द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और मैंने वहां थाना निवाड़ी के अंदर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन 5 में से एक भी अभी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। पूरा 1 महीने से ऊपर हो गया है, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है। और मेरे पास कोविड के अंदर पुलिस लगी हुई है, हमारे पास पुलिस की व्यवस्था नहीं है। तो मैं डीजीपी साहब को ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं, जो चाहे विकास दुबे हो, चाहे कुछ भी हो, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि मैं सारे पुलिस वालों को नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैक्सिमम पुलिस वाले। दुख की बात यही है सर कि हम इंतजार करते हैं कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा, तभी दिक्कत हमारे लिए है, तभी परेशानी हमारे लिए, बाकी सब कुछ ठीक है। ये आंखें हमें खोलनी होंगी और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था हो, ताकि हम और आप आजादी से रह सकें, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीत यादव तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी लगातार यही रहेगी कि इंसाफ मिल सके परिवार को, वो परिवार जो पीछे से रो रहा है, बिलख रहा है। आश्वासन के अलावा भी इंसाफ की जरूरत है। आश्वासन या फिर मुआवजे से अब काम नहीं चलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।